कैसे हो दोस्तों? सब ठीक ठाक हो भाई? मजे से हो? क्लास देख रहे हो? मजे से हो दोस्तों? तो चलिए जल्दी जुड़ जाइए परिवार एकेडमी के साथ, मेरे साथ दोस्तों। डेली डेली आपको शाम को, यानी कि शाम को 4 बजे, ठीक है? डेली आपको 4 बजे आपको क्लास देखनी है दोस्तों, ठीक है? चलिए शेयर कर दीजिए। पहले जितने बच्चे नए मेरे साथ जुड़े हुए हैं परिवार परिवार एकेडमी के साथ, जितने बच्चे मेरे साथ नए जुड़ते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए विशाल बैच से रीजनिंग का बैच आपका चल रहा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस बैच में, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं दोस्तों, ठीक है? ठीक है। अभी फिलहाल में हमने विशाल बैच से 2 टॉपिक को स्टार्ट करने की घोषणा की थी, लेकिन एक हमने पोस्टपोन कर दिया, लेकिन जल्द आने वाला है दोस्तों। आपका इंतजार दोस्तों बस ये है कि पलक झपकते ही आपका टाइम यहां से बीत जाएगा, ठीक है? तो देखिए बिल्कुल ही दोस्तों क्या है, रीजनिंग बिल्कुल फ्री है आपकी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। 1 अगस्त को ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है? किन किन एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यानी कि महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आपके सामने स्लाइड लगी हुई है, जल्दी से नोट कर लो। सारे एग्जाम यानी कि कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो आज यदि मैं बात करूं रीजनिंग से, ठीक है? तो रीजनिंग से यदि मैं बात करता हूं आपके, तो कौन सा चैप्टर है दोस्तों? तो चैप्टर नंबर देखिए, चैप्टर नंबर है फर्स्ट आपका टॉपिक चल रहा है। 3 ही क्लास कंप्लीट करी है अभी, 3 क्लास कंप्लीट करी है, मात्र 3 क्लास। और आज जो है क्लास नंबर 4 है, चौथी क्लास है दोस्तों। और चौथी क्लास जो टॉपिक आपका चल रहा है, नंबर सीरीज, ठीक है? नंबर सीरीज ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसके कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो और समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए ध्यान से देखो और समझो, समझने का प्रयास करो, और जल्दी से मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देते रहो, ठीक है? तो आज जो है टेस्ट के रूप में हम इसको करने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है? ज्यादातर इसमें क्वेश्चन कौन से है? सीजीएल के, सॉरी सीएचएसएल के है या सीजीएल के, एसएससी के। बैंकिंग में भी यही से आते हैं, कोई सीरीज अलग से नहीं आती, सब यही से आता है, ठीक है? तो चलिए देखिए, घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखो। श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है? 100 है। 100 से 99, फिर 96, फिर 91, 84, 75 और कितना है दोस्तों? 64 है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा आपका। चलिए तो बोर्ड पर कराया जाए क्वेश्चन को या नहीं? बोर्ड पर करा दिया जाए या आपको ऐसे ही मैं बताता चलूं? तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं डेली, मेरे साथ जितने छात्र मेरे साथ डेली जुड़ते हैं, तो वो घबराइएगा नहीं दोस्तों, ठीक है? चलिए बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा। देखिए तो यहां से आपको फोकस, आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? फोकस आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, सीधे बिल्कुल सीधे होके बैठिए और दोस्तों फोकस रखिए अपना मोबाइल के डिस्प्ले पर, ठीक है? चलिए तो देखिए यहां से क्या है, 100 में से एक 99 जाएगा तो आपका एक, यानी कि एक यहाँ पर क्या है, एक घट रहा है, ठीक है? तो यहां से एक, और आगे जस्ट नंबर घटाओगे, यानी कि 96 घटाना है 99 में से, तो यहाँ पर कितना नंबर बचेगा? तो आपका यहाँ से बचेगा 3, आगे 5, और इसी प्रकार से 7 यहाँ पर बचेगा। और 84 में से 75 घटाओगे तो दोस्तों आपका 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। अब ऐसे ही 75 में से 64 घटाओगे तो आपका कितना बच जाएगा? यहाँ पर 11 बचेगा, और ऐसे ही यहाँ पर 13। तो 13 का अंतर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 64 में से 13 यदि आपने घटा दिए हैं तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जितने भी पैटर्न मैंने आपको बताए थे, देखिए ध्यान से देखो और समझने का प्रयास इतना करना है। आपको सीरीज में क्या है दोस्तों, एक तो या तो सीरीज चलेगी जो प्लस में, कहां से चलेगी? या तो प्लस में बढ़ती चलेगी प्लस, या फिर माइनस होती चलेगी, या प्लस माइनस होती चलेगी, या फिर माइनस प्लस होती चलेगी, ठीक है? या गुणा प्लस होती चलेगी सीरीज, या गुणा माइनस होती चलेगी, ठीक है? या गुणा भाग होती चलेगी सीरीज, या प्लस और भाग, ऐसे कुछ सीरीज होती चलेगी। ये काफी सारे पैटर्न हो जाते हैं, लेकिन 4 ही आपको महत्वपूर्ण रखने हैं जो गुणा वाले थे, ठीक है? जो गुणा वाला था ये पहले जो स्टेप है 4, इनको 4 को ध्यान रखना, फिर इसी में क्या है मिक्स करके सारी चीजों को अप्लाई कर दिया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाओ। चलिए
तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखना और समझना। क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। 5 8 20, 5 8 20 30 96, सॉरी क्या है 76 है, माफी चाहता हूँ 76। तो 34 76 और 742, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस ये जो सीरीज है ना दोस्तों, तो ये क्या है, देखो आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्या आ रहा है। कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्या आ रहा है, फिर हम इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 2 है। तो 2 को देखो कैसे बनाओगे। अब इसमें क्या है, पहली वाली जो आपकी सीरीज चली है, यहां से क्या काम करना है दोस्तों, यहां पर है देखो 5, 5 के बाद 8, फिर यहां से 20, यहां पर 34 है, और फिर आगे कितना हो जाएगा 76 है। मैं इसको क्या करता हूं, बोर्ड पे समझाता हूं। इस प्रश्न को मैं क्या करता हूं दोस्तों, बोर्ड पे समझाता हूं, और बोर्ड पर समझिए। देखिए सीरीज जो है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं इस स्लाइड को ही हाइड कर देता हूं। ठीक है, स्लाइड को मैंने क्या कर दिया है, हाइड यहां पर कर दिया है। 1 मिनट रुक जाओ आप, क्योंकि क्वेश्चन को समझना और जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलिए तो यहां पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 5, 2 5, 2 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहां पर है 5 8 20, 5 8 20, 34 34 76 242। ठीक है, 76 242, और इसके 742, 742। ठीक है, ये सीरीज है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, देखो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाना क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आसान कैसे हो जाते हैं, क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर क्या काम किया गया है, पहली वाली टर्म में, पहली वाली टर्म में एक काम हुआ है दोस्तों, 2 से तो गुणा की गई है और माइनस के 2 किया गया। देखिए 5 दूनी 10 और माइनस के 2। अगली वाली जो टर्म है इसमें भी 2 से गुणा की गई है, 8 दूनी 16, लेकिन प्लस के 4 किया गया है। ठीक है, प्लस के 4, पहले समझो लॉजिक, लॉजिक समझो। यहां पर भी 2 से गुणा की गई है, 2 से गुणा की गई है, लेकिन 20 दूनी कितना होता है 40, माइनस के 6 किया गया है। यहां पर क्या किया गया है, 20 दूनी 40 और माइनस के कितना किया गया है, यहां पर 6 किया गया है। 20 दूनी 40 माइनस के 6। अब आप एक काम करो देखो यहां पर क्या है 34, 34 को आपने 2 से गुना कर दी, कितने से गुना कर दी है, आपने 2 से गुना कर दी है। तो यहां पर प्लस क्या हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, 20 और 34 ही था या नहीं था, पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं 34 है या नहीं। तो 34 है, तो माइनस के 6 किया गया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे क्या काम करना है, देखो यहां पर क्या है, अब 2 से गुना करेंगे, तो यहां पर क्या है 34, 34 धुनी कितने होते हैं 78, 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब यहां पर क्या है, कुछ नंबर ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, यहां पर प्लस के 8 ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया है 8। अब देखो सीरीज बनी है या नहीं बनी है, पहले आप मुझे बताओ। तो यहां पर आपको 2 से गुना करनी है और माइनस के यहां पर 8 कर देना है। देखो अब यहां पर कितना था 742 था, कितना है 742 नहीं है। अब यहां पर सीरीज थोड़ी सी आपकी लॉजिक हो गई है दोस्तों, क्योंकि ये जो सीरीज है यहां पर 742 ना होकर के कितना है 142 है। कितना है दोस्तों 142। तो आप इसको राइट कर लीजिए, ये है दोस्तों 142। ठीक है, चलिए अभी आ जाएगा 742 के स्थान पे कितना है 142 है, क्योंकि यहां पर मिस्टेक है। ठीक है, चलिए बेटा 142 हो जाएगा। अब अगली जो टर्म आएगी हमारी, इसके बाद जो टर्म आएगी वो आएगी 2 से तो गुना करना पड़ेगा, लेकिन प्लस के हमें क्या करना है यहाँ पर 16 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 4 दूनी 8 दुगना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है सॉरी 12 12 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का डिफरेंट, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंट है। देखो 2 से गया 6, 4 का अंतर, और यहाँ पर 6
कितने का हो जाएगा 76 का, मतलब 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, और माइनस के आपने कर दिए यहाँ पर 8। आप यहां से 8 नहीं करोगे, आप सीधा सीधा माइनस के 10 ऐड करोगे। कितना 4 का अंतर रखना है, तो माइनस के 10 करोगे अंतर यहां पर, और ऊपर करोगे दोस्तों प्लस के 4। 2 से करोगे तो 42 दूनी कितना होता है 84 हो जाएगा, 284, और प्लस के 12 आप ऐड कर दोगे तो यहां से 200 कितना हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा। 296 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 296 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए, इतना समझ में आ गया है आपको कि दोस्तों, इतना समझ में आ गया है या नहीं, पहले मुझे बताओ कमेंट करके, क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है। 1 मिनट रुक जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 296। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एकदम ही सीरीज बड़ी है, आपकी सीरीज है दोस्तों 5 9 5 9। मैं इस सीरीज को इतना लिखता हूं बोर्ड पर, आप इसको क्या काम करिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला है। आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 92 213 384, 213 384। ठीक है, क्वेश्चन ये यहां पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 3। कमेंट में इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो सीरीज है, आपकी सीरीज चल रही है, टेस्ट के रूप में है आज। जितने भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर 384 के बाद जो टर्म आएगी, जो क्वेश्चन बनेगा आपका, वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो और इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। तो कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पहले आप मुझे बताओ कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो आप एक काम करोगे, यहाँ पर ये जो 5 है, 5 में आपने क्या काम करा, इसमें 2 का स्क्वायर आप यदि जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 9 बन जाएगा। और 9 में मैं क्या काम करता हूं, 3 का यदि स्क्वायर जोड़ दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां से 18 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो इसको। तो आपको क्या करना है, यहां पर 18 में 5 का क्या करना है, स्क्वायर जोड़ देना है। देखिए 5 का स्क्वायर जोड़ोगे आप, तो 5 का स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 और 18 आपका 43 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 43 में आपको क्या करना है दोस्तों, 7 का स्क्वायर जोड़ देना है। 7 सत्ते होते 49, 9 और 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2, हासिल लगा 1, और 4 4 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। 92 में क्या करना है दोस्तों, 9 का स्क्वायर जोड़ देना है। 9 9 81, 81 जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 9 92 कितना आया था 92, 92 में 9 का स्क्वायर आपको जोड़ना है। 9 9 81, 81 को आप ऐड करना है यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएगा 3, 8 दूनी 16 और x कितना हो जाएगा 17, तो 117 कितना होना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ। 213 में, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट है, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करके। 9 आएगा या कितना आएगा, तो 9 का तो स्क्वायर जुड़ा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि कितना है, तो इसका मतलब फिर क्या है दोस्तों, हमें 11 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 121, 121 ऐड करोगे तो आपका यहां से कितना हो जाएगा, देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 9 और 2 11 का 1, हासिल लगा 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 200 कितना बन गया 13 बन गया। अब आपको ऐसे ही क्या करना है, तो अब आपको एक काम करना है, 213 में प्लस 12 11 11 के बाद आपको क्या करना है, 11 के बाद आपको जोड़ देना है 13 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, देखो अभाज्य संख्या है ना कि विषम। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान दो, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर जोड़ रहा है। 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, यहाँ पर 11 अभाज्य। वो 9 क्या था, वो हमारा सम संख्या था, सम संख्या का स्क्वायर नहीं जुड़ा है, इस वजह से अगली सॉरी यहाँ पर 11 के बाद क्या आ जाएगा, फिर से 13 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, 13 का स्क्वायर जोड़ोगे आप तो आपका जो नंबर यहाँ पर बनेगा दोस्तों 384। अब यहाँ पर क्या करना है, 384 में आपको अब कौन सा नंबर जोड़ना है दोस्तों, डायरेक्ट 17 का स्क्वायर आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 17 का स्क्वायर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 671, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर आपको आते हैं या नहीं आते, सारे चीज कंफर्म हो जाएगी। वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, स्क्वायर कैसे निकालते हैं और बन
क्यूब कैसे निकालते, सब कुछ, सब सब वर्ग घन सब कुछ कैसे निकालते सब पता है? सबकी वीडियो पड़ी हुई है, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहां से जो है आपका जो राइट उत्तर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा मुझे बताओ। तो यहां से कितना हो जाएगा 671, 171 आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर है। समझ में आया या नहीं आया? पहले कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आ गया था या नहीं आया था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अब आप बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को इतना मैं हाइड करता हूं, इतना आप समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करो पहले और समझने का प्रयास करो। सारी सीरीज बोर्ड पर ही कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहां पर कराऊं। चलिए, बोर्ड पे कराओ या वहां पर, बात एक ही है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, तरीका समझ में आना चाहिए, पैटर्न समझ में आना चाहिए, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, देखो अब आपको क्या करना है, सीरीज है आपकी, क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2 है भाई और 4 है। 2 4 16 52, 16 52 यानी कि 52, और फिर है 132 284। 132 से कितना, हाँ 132, 132 के बाद कितना आ गया है 284, 284 282 282 282, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब यहां पर क्या है, सीरीज देखो कितनी धाकड़ है, धाकड़ सीरीज है भाई। चलिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इस सीरीज का आंसर क्या आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप कैसे बनाओगे। चलिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आप कैसे बनाओगे। सीरीज बहुत धाकड़ है भाई, ऐसी सीरीज बहुत बेहतरीन सीरीज है, इस सीरीज को आप कैसे बनाओगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई इस सीरीज को आप बनाओगे कैसे। क्या सीरीज लग रही है या नहीं, एग्जाम में आई हुई है? ऐसा नहीं है कि आपको सीरीज एग्जाम में नहीं आई, एग्जाम में आई हुई सीरीज है भाई। 282, फिर इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें क्या जोड़ा गया है ध्यान से देखो भाई। मुझे एक बनाने के लिए, 4 बनाने के लिए 2 से, तो 2 से या तो मैं गुणा करूंगा या फिर इसमें प्लस के 2 करूंगा। भाई दो ही कंडीशन है, या तो मैं यहाँ पर, या फिर एक काम करूंगा वर्ग जोड़ूंगा, या तो फिर वर्ग का काम है या फिर घन का काम है, ठीक है। ऐसे ही आपको एक काम करना है। यहां पर सोचो पहले 4 से 16 कैसे बना, तो 4 से 16 बनने के लिए यहां पर 4 चौक 16, या तो 4 से गुणा की गई होगी, ऐसे 2 से की गई, अगली 4 से, तो इसका मतलब क्या है, या तो फिर 6 से होनी चाहिए या फिर सीधा 8 से होनी चाहिए। और 16 96 होते हैं, ज्यादा चला जाएगा, तो ये वाली सीरीज वहां पर नहीं बनेगी। तो अब एक काम करो, गुणा का तो काम खत्म है, तो प्लस का भी काम यहाँ पर खत्म। अब आपको क्या करना है, कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर एक काम करो आप, इसको भी मिटा देता हूं, नंबर बहुत डिफिकल्ट हो गया। देखो इसमें सीरीज क्या बनी है, एक का स्क्वायर यदि मैंने जोड़ दिया और प्लस एक का घन मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो मेरा जो टर्म बनी है वो बन गई है दोस्तों 2, सीधी सीधी बात। 4 बन गया, 4 क्या बन गया है 4। अब क्या काम कर रहा है, देखो 4 में मैंने 2 का स्क्वायर जोड़ा है और प्लस 2 का ही मैंने घन जोड़ दिया। अगला टर्म बना है 16, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 2 का घन करोगे आप 8, तो 4 और 8 12, 12 और 4 कितना होता है दोस्तों, यहां पर हो गया 16। ऐसे ही 16 में मैंने क्या ऐड किया है दोस्तों, 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का ही घन मैंने ऐड किया है। देखो 3 3 9 और 27, यहां पर 16 को जोड़ना है, 27 को जोड़ना है और 9 को जोड़ना है। 16 6 और 7, 6 और 7 कितना हो गया है आपका 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका, जोड़ के बताओ मुझे। तो 13 और 9 22, 22 का कितना आ जाएगा, देखो 22 का आ जाएगा 2, 2 कैरी में 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहां से आपका जो नंबर बना है वो 52 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब सीरीज चल रही है, यही वाली सीरीज चलेगी और आप यहां से ही क्वेश्चन को बना सकते हो। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का घन आप यहां पर करोगे तो यहाँ पे 282 बना दोगे। ऐसे ही 6 का स्क्वायर प्लस 6 का
दोस्तों घन आपको करना है और जस्ट नंबर लिखना है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके तो बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। तो देखो 6 का वर्ग करोगे तो 6 छंग कितना हो जाएगा 36, 36 और यहाँ पर हो जाएगा 216, 216 और 200 कितना हो जाएगा 82। इसको ऐड करो, 6 और 6 12 और 4, 12 और 4 84, सॉरी 6 6 12 और 4 14, 14 का 4 एक कैरी में चला जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 8, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 का 1 यहां से कितना हो जाएगा 534। तो 534 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। समझाने का खेल बस यही है, यहां तक ही तो है। समझ में आ गया या नहीं आ गया भाई, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं यही तो बात है। चलिए बेटा, तो यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर जो है टिक कर लीजिए जल्दी से। जो भी आपकी सीरीज है पहले उसको टिक कर लो। तो यहां से क्या हो जाएगा 534 आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सीरीज ये रही, क्वेश्चन नंबर है 5, बनाइए। जल्दी से कमेंट करके बताओ, इतना मैं साफ करता हूं बोर्ड को, इतना आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, इसका राइट उत्तर मुझे दे दो। ठीक है, चलिए बेटा, सीरीज क्या है आपकी 899082 और फिर है आपका 109 और फिर से 545। क्या ये सीरीज है? इसके बाद जस्ट अगला नंबर या अगली टर्म क्या आएगी, क्वेश्चन नंबर है 5। चलिए ये सीरीज है आपकी, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आया है या नहीं आया है मुझे बताओ, दिख रहा है? चलिए अब आप एक काम करो, मेरे कहने के एक काम कर लो इसमें दोस्तों, एक काम कर लो, एक मिनट रुको, यहां पर कैसे बनाओगे, सभी का आया था या नहीं आया था, किस किस का आंसर आ गया है, किस किस का आंसर नहीं आया है, पहले उसको देख लो। यहां पर क्या है दोस्तों, सिर्फ एक का ही ऐड हुआ है, लेकिन यहां पर माइनस हो गया है, माइनस के 8 हो गया है, यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से माइनस हो गया है, सॉरी प्लस के ऐड हो गया, प्लस के ऐड कितना हुआ है, यहाँ पे देखो ये 100 है, यहाँ पर कितना बनेगा आपका 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। कोई यहां पे देखो, यहां पर क्या काम कर रहा है, माइनस हो गया है, जस्ट माइनस। अब यहां पर माइनस करोगे 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा, और 6 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस, ये प्लस है, यहां पर क्या है देखो, ये जो माइनस का है ये 2 का घन है, क्या है 2 का घन हुआ है भैया माइनस। ठीक है, तो यहां पर प्लस के 3 का घन हुआ है, और यहां पर माइनस के 4 का घन हुआ है, और यहां पर इसका मतलब ये क्या है, तो यहां पर प्लस का 1 का घन, तो सीरीज बन गई है। और अगला जो टर्म आएगा, अगला जो पद आएगा आपका दोस्तों वो होगा प्लस के 4, 1 2 3 4 हो गया था ना, तो आपके 5 आएगा, क्या आ जाएगा 5, 5 का घन, इसका मतलब हो जाएगा 125। 125 और 45 कितना होता है दोस्तों, इसको ऐड कर देते हैं 170, कितना हो जाएगा, तो आपका 170 हो जाएगा। ठीक है, 170 ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं? तो यही पर क्या है, ये छोटी छोटी सीरीज है, श्रृंखलाएं है, आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए इसका, और आपको क्या करना है इसका दोस्तों, प्रैक्टिस आपको ही घर से करनी है। ठीक है, चलिए इस नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, तो उसमें रहेगा आपका जो मतलब रोंग नंबर होता है, रोंग सीरीज, आपको ऐसी सीरीज दी जाएगी और उसमें से रोंग नंबर छांटना है। कल की एक क्लास में मैं उसको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, रोंग नंबर को। फिर क्या है, अल्फाबेटिक सीरीज आएगी। अल्फाबेटिक सीरीज मतलब वर्णमाला श्रृंखला नहीं है, लेकिन ये जैसे कि नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज है, नंबर चल रहे हैं, तो उसमें अल्फाबेट चलेंगे, लेकिन सीरीज ही रहेगी, वो भी नंबर सीरीज ही है, लेकिन उसमें क्या है अल्फाबेट का खेल है। ठीक है, चलिए
बस दो दो तीन क्लास में कंप्लीट मैं इसको करा दूंगा। और चलिए, तो यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कितना बेहतरीन सा सवाल है, पहले देखिए। आप जल्दी से मुझे इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या है उसको कमेंट कर दीजिए। क्या, चलिए बेटा, तो यहां पर मैं इसको नोट कर लेता हूं, इतना 3 है, फिर उसके बाद 14 है, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 6। चलिए कोई बात नहीं, फिर 29 38, चलिए 38 के बाद 51 58। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 6 दिखे सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। यहाँ पर क्या काम करना है, इसको ध्यान से देखो, फोकस बना के रखो अपना, ठीक है, पूरा फोकस बना के रखो, क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब आपको क्या काम करना है, ये सीरीज बनी है, अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है, मेरा 11 का है, और आगे ही जस्ट मैं जैसे चलता हूँ तो यहाँ पर मेरा 15 का हो जाएगा, ठीक है, 11 और 15 का अंतर, फिर आगे मैंने चला तो फिर 9 का हो गया, 11 15 9, कोई शेड्यूल बना ही नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो इसको माइनस करके चलो, तो यहाँ पर प्लस का हो रहा है, यहां से कितना चला हूं मैं, तो दोस्तों मेरा हो गया है 26 प्लस के 26, और ऐसे ही 51 पे मुझे जाना पड़ेगा, एक टर्म छोड़कर देखो, तो यहां पर कितना बन गया है, जैसे 51 है और 30 है, तो मेरा बचेगा दोस्तों, जाएगा तो यहां से बचेगा 2 और 3, यानी कि 4 बचा, 4 में जाएगा तो यहां पर बचेगा आपका 2, प्लस के हो जाएगा 22, राइट। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यहां से मैं गया नेक्स्ट टर्म पे, तो मेरा क्या बनेगा, यहां से देखो यहां पर क्या बना है, 9 में से 9 में से एक जाएगा तो यहां पर बचेगा 8, और यहां से क्या बचेगा 6, यानी कि 18। अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आ रही है, नहीं भाई, 26 4 4 4 4 जुड़ तो रहे हैं, लेकिन इसमें तो घटते चले गए ना, 4 घट गए, कोई बात नहीं। अब आपने इसको 38 को जोड़ दो, यहां पर देखो प्लस होगा, कोई नंबर हमारा प्लस होगा, यानी कि इसका मतलब है 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा आपका, और 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर जो नंबर आया है वो आया है 24, राइट, ठीक है। और ऐसे ही आपको क्या काम करना है, 58 में से 38 निकालोगे तो आपका 20 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 20 ऐड हो रहा है, ध्यान से देखो, मतलब ये भी घट रहा है, ये वाली सीरीज भी, तो अगली जो टर्म होगी उसमें इसका मतलब 16 वाला नंबर होगा भाई, 16 ही तो ऐड होगा, और 58 में आपको क्या ऐड कर देना है, 16 ऐड कर देना है, तो 8 6 यानी कि 14, और यहां पर हो जाएगा 74, क्या हो जाएगा दोस्तों, 74 हो जाएगा। 58 में 74 आपको ऐड करना है, ये सीरीज कैसी लगी मुझे बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 6 का, ए आंसर आपका राइट है। अच्छा नहीं दिखा, चलिए अभी 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड रुक जाइए, हो जाएगा। चलिए दिखा ना आगे, चलिए यहां पर क्या काम करना है, अब आप एक काम और करिए, क्वेश्चन आपने टिक कर लिया है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कितनी छोटी सी सीरीज है, और इसको जल्दी से बनाएंगे। चलिए, तो सीरीज जो है हमारी, ये ज्यादा सीरीज नहीं है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखो सीरीज क्या है, 6 है, 6 के बाद 24 है, 24 के बाद 60 है, और 60 के बाद 120, और फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, और क्वेश्चन सीरीज है आपकी 7, यानी कि प्रश्न संख्या है। तो नेक्स्ट क्या आएगी, अब देखो इसमें क्या आपको काम करना, इसमें ऐसी कोई सीरीज नहीं है, और ऐसा कोई ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है आपको कि भाई इसका क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो इसमें आपने सिर्फ ऐड करना है, ऐड क्या करना है उसको ध्यान से देखो, इसमें 6 से और 24 में कितना ऐड हुआ है पहले मुझे बताओ, और फिर इसमें अगली टर्म में क्या ऐड हुआ है, फिर अगली टर्म में, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 6 चौक होता है 24, 6 18, इसका मतलब है भाई प्लस ऐड हो गया है 18। अब यहाँ पे 60 है, इसको 30 मानो तो 36 हो गया, प्लस के कितना हो गया है 36, अब यहाँ पे प्लस के 60 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो इनमें कितने का डिफरेंट है दोनों में, तो दोनों में कितने कितने का डिफरेंट है इसको भी तो देख लो, 18 दूनी 36, यानी कि 18 का यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ पर देख लो ये 30 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 24 हो गया,
कोई बात नहीं। इन दोनों का डिफरेंट रूट देख लो, यहां पर अंतर कितना हो रहा है, 18 और 24। 18 और 24 का मतलब है यानी कि प्लस 6 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 6। तो अगली वाली जो टर्म होगी, ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन को इधर से बनाते हैं। तो अगली जो टर्म होगी मेरी, वो प्लस 6 वाली होगी। तो 6 का मतलब होना चाहिए यहां पर वो नंबर 30 होगा, 30 होगा। इसका मतलब यहां पर क्या है, इसमें ऐड मैं करूंगा तो यहां पे 30 बना है, तो 60 और 30 का यानी कि 90 होना चाहिए। भाई टर्म क्या होनी चाहिए, 90। तो 120 में 90 आप ऐड करोगे तो दोस्तों कितना बनेगा, आपने 90 ऐड किया तो 210 बना, नहीं बना। यहां पर क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका राइट आ गया है। चलिए तो अब एक क्वेश्चन और बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। कितनी जल्दी से बनाना है ये आप डिसाइड करिए, कितनी जल्दी आप इस सीरीज को बना पाओगे, ठीक है। ठीक है, सीरीज ही बहुत जबरदस्त सीरीज है। सीरीज क्या है दोस्तों, 16 है, 16 के बाद 30 है, 30 के बाद 62 है, 62 के बाद 122 है, और 122 के बाद 246, और यहां पर फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे दिया। ये तो होगी सीरीज। क्वेश्चन नंबर है 8। अब यहां पर सीरीज में है, ऐड क्या करना है, देखो इसमें देखो सीरीज में कुछ है, यहां पर ये कुछ समथिंग समथिंग सा मुझे लग रहा है। देखो इसकी मैं 2 से गुणा करता हूं, यदि मैंने यहां पर 2 से गुणा कर दी, 2 से कर देता हूं गुणा, 16 धुनी 32, 32 माइनस के 2, ठीक है। एक बार एक ट्राई कर लेते हैं। और 30, 30 धुनी कितना करना है हमको, 60 करना है। 30 धुनी 60, और अब क्या प्लस हो गया, क्या हो गया है, प्लस के 2 हो गया। ऐसे ही आपको ऐड यहां पर करना है, मतलब गुणा करनी है। 62, 62 धुनी कितना होता है, 124, 124 में माइनस का 2 कर दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या काम करा, इसको गुणा 2 से करनी है और प्लस के ही आपको 2 करने हैं, ठीक है। ये नंबर बन गया आपका भाई 122। 122 का मतलब होता है 244, और 244 में आपने 2 ऐड किया तो 246 हो जाएगा। और अगले ही टर्म में आपको 2 से गुणा करनी है और दोस्तों माइनस के 2 कर देना। तो देखो माइनस के 2 करोगे, 6 दूनी 12, 12 का मतलब होता है दोस्तों 6 दूनी 12, 12 में से गया तो यानी कि 2 जीरो, भाई जीरो ही बनेगा। 8 दूनी 16, अरे कितना हो जाएगा 17, सॉरी 4 दूनी 8, अरे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 490। 490 आपका ऑप्शन में है कहीं या नहीं, मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, कितने बच्चों का राइट उत्तर आपको मिला है या नहीं मिला। 490 राइट है, चलिए जल्दी से टिक कर लो। 490 आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया है नेक्स्ट, 9 सीरीज, क्वेश्चन 9 पर की सीरीज बनाइए। देखो ध्यान से देखो, क्या है भाई, सीरीज है क्या, 15 43, 15 है, 43 है, 83 है, इसके बाद कितना है 137, 207, 137 है और फिर 207 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, 9 सॉरी 9, सीरीज नंबर है 9। अब इस सीरीज को देखो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अभी जो पैटर्न मैंने बताया था नेक्स्ट इससे पिछले वाले में यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में, आपको क्या करना है, देखो यहां पर ऐड करना है, ऐड करना है भैया, जोड़कर ही करना है। तो पहले देख लो 43 है, 15 धुनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45 होते हैं, ठीक है। 15 तिया 45, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा यहां पर 8, और यहां से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 83 है। आप एक मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपने इसमें से घटा दो इसको, ये प्लस होके चल रहा है ना, कोई बात नहीं, तो यहां पर भी प्लस होके चलेगा। ये बना है 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, और 4 में से जाएगा 4 तो 4 ही बचेगा। अब आपको क्या काम करना है, इस सीरीज में से इसको घटा दो, इस 137, ये तो 37 है और इसका 17 है, तो 17 और 37 को आपको ऐड कर देना है। 17 और 37, 7 दूनी 14 का 4, 3 1 4 1 5, 54 आ गया। कितना ऐड हो गया है, 54 ऐड हो गया। चलिए आगे नंबर को देख लेते हैं। 7 है, 7 से 7 जाएगा तो 0, ठीक है, और 20 में से जाएगा तो यहां पर हो गया है 70। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई, आ गई है।
तो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं इसमें क्या ऐड हुआ है, और फिर इस वाले नंबर में क्या ऐड हुआ, और फिर इस नंबर में क्या ऐड हुआ, और ऐसे ही हमें फिर उसके बाद इस यहां पर ये टर्म लिखनी पड़ेगी। अभी सिखा दूंगा सब, ध्यान से देखिए। 40 है और 28 है, तो इसका मतलब है कि 12 ऐड हुआ है यहां पर। 54 है, यहां पर प्लस के 14 ऐड हो गया। यहां पर कितना ऐड हो गया है भैया, प्लस के करा है 16, तो 16। इसका मतलब कितने का अंतर हो गया, प्लस का 2 यहां पर है और प्लस का 2 यहां पर है। जस्ट अगली वाली सीरीज में प्लस के 2 यहां पर होना चाहिए प्लस के 18। प्लस के 18 होने का मतलब है कि दोस्तों यहां पर 70 और 18 का मतलब है कि यहां पर 88 नंबर होता, और जब यहां पे 88 आता तो यहां पर प्लस के 88 होता ऐड। 88 आप ऐड कर दो 207 में, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल लगा 1, तो 15 तो पूरा पूरा ही 15 कैसे आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, तो 200 कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा, 295। तो राइट उत्तर आपका मिलेगा 295, 295 राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बताइए मुझे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए, समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट सीरीज बनाइए, सीरीज नंबर है 10। अब ये सीरीज नंबर 10 है क्या, सीरीज नंबर यानी क्वेश्चन नंबर है 10। ध्यान से देखो टेस्ट में 7 11 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, 7 आ गया है, फिर 11 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, और फिर कहता है 31 है, और फिर है 47। इतनी बात समझ में, ये एक सीरीज है। इस सीरीज को कैसे हल करना है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। देखो 7 से 11 गया है, तो जब 7 से 11 जाएगा, यही सीरीज है ना क्वेश्चन नंबर 10 वाली, तो अब जल्दी से बताओ मुझे क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं, इन दोनों का अंतर बताओ मुझे क्या आएगा। भाई इन दोनों का अंतर आ रहा है हमारा 47 में से 31 जाएगा, 47 में से 31 निकाला है आपने, तो क्या बच गया है, यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 4 में से जाएगा तो 1 यानी कि 16। ठीक है, चलिए यहां से इन दोनों का अंतर करो तो कितना बचेगा, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में 4 से 16 पहुंच गया, तो इसका मतलब यहां पर प्लस के मैं 8 कर दू, यदि कितना कर दू 8, और यहां पे कितना कर दू 12, 4 4 का डिफरेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें 11 में 8 जोड़ूंगा तो मैं यहां पर 19 कर सकता हूं या नहीं, और 19 12 कितने हो जाएंगे मेरे, 19 और 12 को ऐड कर देता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा दोस्तों, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 10, 10 का क्या हो जाएगा 19। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर है 11, सीरीज नंबर 11 को कैसे बनाओ। तो ये सीरीज जो है ना, ये बहुत कमाल की सीरीज है, और ऐसी सीरीज आएंगी देखिए। 11वीं नंबर की सीरीज क्या कहती है, 2 6 12, 2 6 12, उसके बाद 12 नहीं है 14 है, 14 30, और 30 के बाद है 62, और 62 के बाद आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया गया। ठीक है, देखिए 2 6 14 30 और 62 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब इसमें आप कैसे करोगे, इसमें भी आपको एक काम करना पड़ेगा, इसका भी अंतर आपको करना पड़ेगा। अंतर कर लो, तो यहां से कितना करोगे, प्लस के 4 ऐड हुआ है, यहां पे करोगे तो प्लस का कितना ऐड हो गया है दोस्तों, 6 6 12 प्लस के 8 ऐड हो गया है, तो यहां पर प्लस के कितना ऐड हो गया है, 16 ऐड हो गया, 16 16, और अगली जो टर्म है यहाँ पर 32 हो गया, और 32 यानी कि यहाँ पर 64 मुझे ऐड कर देना है। 64 ऐड करोगे 6 यहाँ पर आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 126 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 126 ऐड होना चाहिए। देखो ऐसी सीरीज है, ये छोटी सीरीज आ जाती है कभी कभी, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा आपका, 126 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ गया है, सीरीज समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट सीरीज बनी, ये है सीरीज, ये सीरीज है जानदारी, कुछ लग रही है मुझे लंबी चौड़ी सी सीरीज है, तो हो ही जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर जो सीरीज है इसका भी कुछ खेल है अपने आप में, ये सीरीज है तो यहाँ पर भी क्या है, एक खेल। खेल सिर्फ आपको आता है या हम भी खेल ले? देखो ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है ये आपको सीरीज ही है, पर लेकिन आपके माइंड से खेल गई। सीरीज इतनी हल्की है कि भैया 1 सेकंड में आंसर। देखो मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ फोकस रखो, ध्यान रखो। देखो ये है 2 का वर्ग, ये है 4 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, यहां पर 10 का, ये 12 का, और 12 के बाद ये जस्ट चला है दोस्तों 12 के बाद 14, इसके बाद अब आएगा 16 का वर्ग। 16 का वर्ग होता है दोस्तों 256। राइट, इतनी बात समझ में आ गई, 256। चलिए बेटा नेक्स्ट सीरीज आइए, सीरीज नंबर आ गई है आपकी 13। 16, 18, 21, 26, 33। अब इस सीरीज में कैसे करोगे? देखो इसमें क्या है, आपसे 16 है तो 16 में कितना आपने ऐड किया जो 18 बन गया? बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करके, 16 में कितना ऐड किया जो 18 बन गया? फोकस रखो। 16 में 18 बनाने के लिए आपने +2 ऐड किया, फिर 21 बनाने के लिए आपने क्या ऐड किया? 3 ऐड किया, फिर यहाँ पे कितना ऐड करा है? 5 ऐड किया है, फिर यहाँ पे कितना किया है? 7 ऐड किया है, तो इसमें 9 ऐड कर दो भाई। 33 में 9 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42। तो 42 हो रहा है, 43 हो रहा है, 9 ऐड किया है ना, तो 9 और 3 12 का 2 80 लगा, 1 3 और 1 4, 42 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 42 होना चाहिए। चलिए 11 और सुर माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 9 ऐड होगा क्या? देखो अभाज्य संख्या का ही तो है ये, 2 अभाज्य संख्या 3 4 5, तो अब क्या है 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी जरा बताना? तो 7 के बाद अभाज्य संख्या आएगी 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 444। ठीक है, चलिए ये अभाज्य श्रृंखला का खेल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कैसे बनाओगे बेटा? कैसे बनाओगे ऐसी सीरीज को? क्वेश्चन नंबर 14, 20 10 10 15 30, 20 10 10 15 30, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो कैसे बनाओगे इस श्रृंखला को? ये बहुत आसान। देखो यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से आपको एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम करना है और समझ जाओगे कैसे। देखिए मैं क्या काम करता हूं, इसको 1/2 से क्या कर देता हूं दोस्तों? भाग कर देता हूं। 1/2 से गुना कर दो। एक काम करो, 1/2 से गुना कर दो। 1/2 से गुना करने का मतलब है कि भैया 0.5 से कर दी हमने गुणा। यहां पर गुणा की गई है 0.5 से, फिर गुणा की गई है 1 से, फिर 1.5 से। भाई 15 की गुणा 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 गुणा 10 से करोगे तो 150, 10 से भाग दो, पॉइंट वाला हिसाब है इसमें। तो अगली जो टर्म है 2 से गुणा हुई है, अगली जो टर्म है 30 की जो गुणा होगी, 30 की गुणा होनी है दोस्तों 2.5 से। 2 से गुणा करेंगे तो 60 हमारा नंबर आ जाएगा, और 30 का आधा होता है 15, तो 60 और 15 हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया है नहीं? क्वेश्चन नंबर यानी कि सीरीज नंबर है दोस्तों 15। अब बनाइए सीरीज नंबर 15, 28 32 41 57 82। ध्यान से देखो, जल्दी से मुझे 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे, 10 सेकंड में जल्दी से बनाइए। चलिए तो कितनी आसान श्रृंखला है या नहीं है? चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए फोकस रखिए सिर्फ। मुझे एक बात बताओ, आप 28 है तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है? तो यहाँ पर आपने ऐड किया है 4 को, अगली वाली टर्म में कितना ऐड किया है? तो आपने ऐड किया है 9 को, उससे आगे कितना ऐड कर लिया है? तो यहाँ पर आपने ऐड कर लिया है दोस्तों 16 को। ठीक है, फिर आगे कितना ऐड किया है आपने? भैया आगे ऐड कर लिया डायरेक्ट। देखो यहाँ पर क्या है 12, 12 में से 7 जाएंगे, 7 12 यानी कि 25, 25 ऐड कर लिया। तो अगली वाली टर्म में 82 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों 36 ऐड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 25 ऐड कर लिया आपने, वर्ग ऐड कर रहे हो। तो जब आप 36 ऐड करोगे तो 82 में आपने 36 को ऐड करना है, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8 और यहाँ पर हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए, कितना बेहतरीन सा सवाल है, जल्दी बनिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है। 16 को कैसे बनाओगे? चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पहले देखो ध्यान से, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16।
25 है, 42 है, 67 है, 101 है, 145, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। मैं इस क्वेश्चन को देखिए कितने ध्यान से कराता हूं। 25 है तो 25 और 42 का डिफरेंट बताओ, यानी कि अंतर। तो यहां पर देखो 12 है, 12 में से 5 जाएगा, तो 12 में से 5 जाता है तो बेटा कितना बच जाएगा 7, और यहां पर बचेगा 1, तो कितना हो गया है 17 आपका हो गया है। ठीक है, 17 हो गया है। तो आपको यहां पर कितना ऐड करना है भाई, कितना ऐड हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है 25 ऐड। ठीक है, और आगे जस्ट कितना हो रहा है देखो, यहां पर क्या है 100 है, 100 में से आपने 67 को निकाल दिया तो 33, यानी कि लगभग 34 बच जाएगा। और यहां पर कितना बच गया आपका 44 बच गया है। ठीक है, क्योंकि 101 था। अब यहां पर इसका अंतर देखो, 45 का, सॉरी 15, 25 का और 17 का अंतर, तो 25 और 17 कितना बड़ा है, तो प्लस के 8 हो गया है। प्लस के 8 यहाँ पे हो गया है 25 और 34। 25 और 34 का जो डिफरेंट है ना, तो वो आपका 9 है, प्लस के 9 ऐड हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्लस का 10, तो अगला जो नंबर होगा 11 होगा। 11 में और 44 को ऐड करोगे आप तो 55 ऐड होना चाहिए, और 45 और 55 देखोगे तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बेटा समझ में आ गया ना। तो समझ में आपको ऐसा करना है कि ऐड पर ही ज्यादा श्रृंखला होती है, और ऐड में दो 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 तीन तीन श्रृंखला हमें करनी पड़ती है ताकि हमारी समझ में आ जाए। अच्छी बात है, समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 17। पहले समझो, फोकस रखो ना, सारा फोकस रखो भाई पढ़ाई पे। ऐसे कैसे काम चलेगा, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल। चलिए अब देखो कितनी आसान श्रृंखला है, इसमें भी तो आप ट्रिक अपना सकते हो या नहीं अपना सकते हो, अपना सकते हो ट्रिक। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी है और राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अब एक काम करना था, करना क्या है पहले मैं बताता हूं आपको, करना इसमें है क्या। 55 है, 55 से 56 गया तो प्लस का 1 ऐड हो गया, फिर अगली जो टर्म आ गई है इसमें देखो 64 है, तो यहां पर कितना ऐड हुआ है भाई, 6, 4 यानी कि 8 ऐड हो गया, 8 ऐड हो गया। अगली जो टर्म है इस वाली टर्म में 51 में कितना ऐड हो गया, तो यहाँ पे देखो ये 90 मानो, 90 में से 70 निकाल 60 निकालोगे आप, 90 में से 60 निकालोगे 30, 4 और निकालो तो बच गया 26, एक एक उसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 27, 27 बच गया। चलिए ठीक है, अब 155 है, 155 में से 91 निकालना, 55 तो ये रहा, 9 हो रहा, 55 और 9 तो 9 में से 5 निकालो, 55 60 4 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता, देखो घन का शेड्यूल चल रहा है, एक का तो मतलब होता है एक का घन, दो का मतलब दो का, यहाँ पे ये दो का घन लग गया है, यहाँ पे 3 का घन लगा है, यहाँ पे 4 का घन, 4 चौक 16 चौका 64, तो अगली जो टर्म होगी 5 का क्या लगेगा, घन लगेगा। तो 5 का घन कितना होता है, कमेंट करके बताओ 5 का घन कितना होता है दोस्तों। तो 5 का घन होता है 125 बेटा। 125 में आपने 155 को ऐड कर दोगे तो आपका जो राइट उत्तर आ जाएगा 280, सॉरी 280 आ जाएगा। 55 और 25 कितना होता है 80, और 100 200 हो गया। ठीक है, 280 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई है बात यानी। चलिए नेक्स्ट सीरीज चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 18। चलिए अब जल्दी से सीरीज को लास्ट कर लेते हैं। तो सीरीज नंबर है 18। 18 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 77 92 125 100 78 और 253, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। चलिए कैसे बनाओगे, देखो क्वेश्चन। चलिए तो यहां पर क्या है, ये सीरीज जो है बहुत डिफिकल्ट आ गई। अब ये डिफिकल्ट सीरीज नहीं है, सीरीज तो डिफिकल्ट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने तो सीरीज को डिफिकल्ट बना रखा है। 77 92 125 178 और 253। अब यहां पर इनका अंतर देख लो, देखो ध्यान मैं करा देता हूं, ध्यान से देखो, फोकस फोकस सभी का आपका होना चाहिए। देखो हमने क्या काम करा बेटा, 92 में से 77 घटाना है। पहले आप 92 में से 77 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहां से है 12, 12 में से 7 जाएगा आपका, तो आपका कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और 8 है, 8 में से एक यहां पर कितना बच गया है, 15 बच गया है, राइट है। इसके बाद कितना है, 125 में से जाएगा, देखो 25 तो ये रहा, 8 ये रहा, 25 और 8 कितना होता है 33, कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। अगली जो टर्म है आपका है 78, तो इसको 80 मानो ना, 80 में से 25 निकालो डायरेक्ट, 80 में से 25 निकालो, 80 एक काम करो, 80 में से 20 निकालो, 80 में से 20 निकालोगे 60, 5 और निकाल दो भैया 55, और 55 यानी कि 2 तुमने ज्यादा माना था, तो यहां पर क्या बचेगा, 53 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 53 बच जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या, किस में से क्या निकलवा देता हूं, चलिए कोई बात नहीं। अब ये जो शेड्यूल है यहां पर अंतर आ गया। अब 15 और 33 का अंतर देखो, 15 दूनी 30, कितने का अंतर आया यहाँ पे, 18 का।
अगली जो टर्म है यहाँ पर कितने का अंतर आ गया है, देखो यहाँ पर 20 का आ गया, इसका मतलब है भैया 2 का ऐड चल गया, तो 2 और ऐड 22 होना चाहिए था यहाँ पर। तो 53 और 22, 53 और जो 22 होगा मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 75। तो भैया 75 मुझे ऐड कर देना है, कितने में, 178 में 75 यदि मैं ऐड कर देता हूं तो यह 8 और 5 13, 13 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 दूनी 14 15, हासिल लगा 1, यहां से कितना हो जाएगा 253, कितना है देखिए 253 है क्या, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट कर दो, 252 है कितना बैठ रहा है, 75 था ना, हाँ ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, 253 तो भाई हमारा है, करेक्ट है, ये वाली सीरीज भाई, ये वाला नंबर भी तो रह गया था 253, 253 है। अब 253 में ऐसे ही यहाँ पर कितना बना है 75, तो अगली जो टर्म रहेगी देखो 22 है, तो 22 के बाद 2 और ऐड करेंगे तो यानी कि 24, तो आपने 24 है तो 75 में आप 24 को ऐड करो, 75 में 24 को ऐड करो डायरेक्ट, 75 में कितना ऐड करो 24 को ऐड करो, तो 24 ऐड करोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 7 और 2 99, 99 आ जाएगा। तो 100 253 में आपको क्या काम करना है, 99 ऐड कर देना है, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, यहाँ पे 14 और 1 15, और यहाँ पर आ जाएगा 352। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा 2। घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप बिल्कुल बना सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा 19। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 19, टाइम तो वेस्ट करने ही नहीं दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, यह सीरीज है, टेस्ट सीरीज के रूप में है, 10 सेकंड में कर दो, 5 में कर दो आप, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगानी, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगानी, सोचना है अभी। सीरीज को देखो, यहां से क्या है 52 54, अब इसमें इतना नंबर तो सीरीज है ही नहीं भाई, इसमें तो छोटे से ट्रिक लगेगी, ट्रिक तो छोटी सी लगेगी ना बेटा, देखो जो छोटी सी ट्रिक लगेगी उसको आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर देख लो पहले ध्यान से। अब यहाँ से क्या है 54 है, 54 में से 52 घटाएंगे तो भैया 2 बचेगा, पहले तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा है, 3 बचा है, यहाँ पर कितना बचेगा 52 है भाई, इसको मान लो ना 3 यानी कि 5 बच गया। अगली जो टर्म आएगी तो मेरी 7 की होगी, इसके बाद मतलब क्या है भैया, अभाज्य संख्या का चल है, तो 9 नहीं आएगा, सीधा सीधा 11 आएगा। तो 6 9 11 में कितना ऐड करना है आपको, देखो 6 9 में आपने 11 ऐड कर दिया, क्योंकि मेरी अभाज्य संख्या थी यहाँ पे 7 और यहाँ पर 8, तो 80 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मुझे बताओ क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, हलवा है भाई, हलवा हलवा था ये तो, सीरीज हलवा चल रही है। चलिए एक काम करो जल्दी से, ये वाली सीरीज भी बनाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20, देखिए आज का 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी 6 7 11 यानी कि 20, जल्दी बनाइए 6 7 11 20, आगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, 6 7 11 20 को कैसे बनाओगे, 6 7 11 20 को कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। 6 में इसका मतलब कितने का अंतर आ गया है दोस्तों, हमारा 1 का अंतर आया, फिर कितने का अंतर आया है 11, 7 और 11, 7 और 11 का मतलब कितना भैया 4 का अंतर आ गया। अगले आगे 9 का देखो, इसका मतलब 1 का अंतर, 4 का अंतर, 9 का अंतर, भैया वर्ग हो रहे हैं, 1 का वर्ग जुड़ा, फिर 2 का वर्ग जुड़ा, फिर 3 का वर्ग जुड़ा, तो 4 का वर्ग जोड़ दो तो 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 का वर्ग जोड़ दो 36 आ जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16, 16 और 20 कितना होता है 36 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने है 6 10 26 62, 6 10 26 62 कैसे बनाओगे। अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज भी ऐसी है, ठीक है, ये वाली सीरीज कैसे है, ये वाली सीरीज भी ऐसी है 6 10 26 62। अब इसमें कैसे करना है आपको, अब यहाँ पर क्या है 10 है, तो 10 में क्या काम करा है आपने, 10 है तो 10 में से 6 निकालोगे तो कितना देखो यहाँ से 10 में से 6 निकालोगे तो कितना बच जाएगा 4, और 26 में से निकालोगे तो यहाँ पे 16 बचेगा, और यहाँ पर कितना करोगे, यहाँ पे आपका 36 बच जाएगा। इसका मतलब है 4 का वर्ग जोड़ा है सॉरी 2 का वर्ग जोड़ा है, फिर 4 का वर्ग जोड़ा है, फिर 6 का वर्ग जोड़ा है। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन है, पहले आपने 2 का वर्ग ऐड किया, फिर उसके बाद दोस्तों 4 का वर्ग ऐड किया, फिर उसके बाद 6 का वर्ग ऐड किया, तो भैया आपके 8 का वर्ग कर दो ना, 64 ऐड कर दो, सीधी सी बात है, 62 में 64 ऐड कर दो आप, 14 12 6 126 होना चाहिए, 126 यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए ठीक है, समझ में आ गई है बात या नहीं है, 126 होना चाहिए ना, यही तो बात थी। चलिए अब बनाइए, सीरीज कौन सी है, सीरीज नंबर है आपकी स्क्रीन पर है 22। चलिए सीरीज नंबर 22 है, ये सीरीज है कुछ, यहाँ पर कुछ सीरीज है, थोड़ी सी सोचने वाली सीरीज है। अब इस सीरीज को कैसे बनाओगे, इसमें घबरा जाओगे आप, घबरा जाओगे भैया, एकदम से बढ़ गई सीरीज। जब सीरीज एकदम से बढ़ जाती है तो मल्टीपल यानी कि गुणा हो जाएगा। देखिए अब आप एक की गुणा कितने से करोगे भैया, कि हमारा 2 आ जाए, तो या तो भैया 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे 4 से गुणा कर दी भैया, यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, तो आपके 6 से कर दो, 12 5 60, 12 6 72, तो 720 होना चाहिए। जो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 720 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें मतलब ध्यान रखना है कि भैया क्या हो रहा है, खेल किसका खेला जा रहा है, ठीक है, वही चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास सिर्फ यही तक है, इन्हीं क्वेश्चनों को आप रिवीजन करिए, बार बार इस क्लास को देखिए दोस्तों। आज की क्लास सिर्फ यहीं पर ही समाप्त करते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्लास मिलेगी बिल्कुल धाकड़ सीरीज मिलेगी आपको, उसमें एरर मतलब आएगा, एरर वाली सीरीज होगी और आपको बताना होगा उसमें रोंग नंबर है क्या दोस्तों। मिलते हैं